हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले देखिए बात करेंगे अयोध्या की। और एक ऐसे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर हर तरफ चर्चाएं हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड में आज छठे दिन भी एसआईटी की जांच चल रही है। जांच पूरी कर एसआईटी आज ही लखनऊ लौटेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए पूरी जांच की गई है और बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। बड़ी संख्या में इस पूरे मामले में पूछताछ भी हुई है। ट्रस्टी निपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की आशंका मजबूत होती है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 45 दिनों का वीडियो सुरक्षित रहना गंभीर सवाल खड़े करता है, जबकि बाकी फुटेज गायब हैं। वहीं इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने डॉक्टर अनिल मिश्र पर 40% कमीशन लेने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उधर बीएचपी ने एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाने, ट्रस्टों के खातों, चंदे और सोने साथी फंड उपयोग की पूरी जांच की मांग कर दी है। संगठन ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई और राम मंदिर फंड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही साधु संतों ने भी सीएम की एसआईटी की जांच में सहयोग करने की अपील की है और इसकी सराहना भी की है। एसआईटी अयोध्या में मौजूद है। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया, एसआईटी जांच कर रही है, तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता भी यही कहती है। देखिए, राम मंदिर का जो विषय चल रहा है उसमें सरकार कहीं ना कहीं एक्शन ली है, एसआईटी का गठन की है। थोड़ा धैर्य रखिए, एसआईटी का रिपोर्ट हफ्ता 10 दिन में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, अयोध्या में जो घटना हुई है और चढ़ावा की चोरी का, ये देश के लिए जो आस्थावान लोग आते हैं करोड़ों की संख्या में, उनकी आस्था पर तो आघात पहुंचा ही है, चोट पहुंची है। इसके साथ साथ ये भविष्य के लिए प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। तो देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार उठा रहा है, जांच की मांग की जा रही है। तो ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग की थी, एसआईटी गठित करने की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए एसआईटी का गठन किया। अयोध्या में ही एसआईटी मौजूद है। जांच का देखिए आज छठवां दिन है। इससे पहले भी लगातार जांच हो रही थी, बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ हुई है और कई बड़े नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जानकारी ये भी है कि रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब एसआईटी की टीम लखनऊ लौटेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सबकी निगाहें अब इस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बड़ा खुलासा भी हो सकता है। कई बड़े नाम सामने आए हैं और सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। और देखिए यही आज हमारा मुख्य चर्चा का विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय करवा देती हूँ। सीताराम दास हैं, महंत हैं, साकेत भवन मंदिर से अयोध्या से जुड़े हुए हैं। स्वामी वरुणादित्य संत हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। तो चंद्रांशु जी महाराज, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए जो रामलला के दरबार में जिस तरह से ये चोरी का मामला सामने आया है, एक बड़ा ये मामला है, किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्या ये वित्तीय गड़बड़ी है या फिर भक्तों के विश्वास के साथ खेला गया है? दोनों बात एक साथ में, वित्तीय गड़बड़ी भी है क्योंकि निरंतर जांच हो रही है, एसआईटी टीम काम कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं बरामद भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग
रडार पर हैं तो वित्तीय गड़बड़ी भी है। और भगवान राम करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के आस्था के हम सबके आराध्य देव भगवान है। तो जिनकी आस्था है निश्चित तौर पर उनको दुखी करने वाली, उनको पीड़ा देने वाली यह रिपोर्ट है। क्योंकि भगवान राम के नाम पर भी अगर वहां रहने के बाद भी अगर इस तरह की कोई घटना हो गई है या हो जा रही तो निश्चित निंदनीय है। तो दुखी करने वाली बात भी है और वित्तीय गड़बड़ी भी हुई है। इन दोनों बातों से किसी को नकारना नहीं चाहिए, सत्य है तो स्वीकार करना चाहिए। और सबसे अच्छी एक सुखद बात भी है कि जो लोग अपराधी हैं, जो इस तरह के कुकृत्य किए हैं, उनकी लगातार पूछताछ चल रही होगी। SIT की टीम गठित हुई है और अपने प्रदेश के मुखिया जो राम मंदिर आंदोलन में भी जुड़े रहे, उनके पूर्वज भी, चाहे स्वामी अवैधनाथ जी महाराज हो, चाहे दिग्विजय नाथ जी भी हो, उनका भी राम मंदिर से गहरा संबंध रहा है। तो वह स्वयं ही मुखिया के रूप में इस समय है। तो निश्चित तौर पर दोषी कोई भी होगा, उसको बचने का तो कोई चांस हो ही नहीं सकता। इसीलिए SIT टीम गठित है और हम सब राम भक्त भी इसी का जो भी दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि आगे एक मिसाल बने और लोग देखें चंद्रांशु उस जी, चीज यहाँ को पर तो देखिए कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। SIT जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ भी लोगों से की गई है। अब जानकारी ये भी सामने आ गई है कि टीम जल्द ही लखनऊ वापस लौट आएगी रिपोर्ट लेकर, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कार्रवाई दोषी पर होती है कि दोषी कौन है। अभी जैसे जांच हो रही है, जो भी दोषी है उन पर जो जांच आ जाती है, अगर नहीं कार्रवाई होती तब ये प्रश्न उठाना वाजिब है कि भाई चलो हो गई है। अब जैसे जो लोग प्रश्न लगातार उठा रहे हैं उनकी बातों पर विश्वास करना, ये इस देश की जनता को, समाज को जानना पड़ेगा। अभी प्रश्न करने वाले कौन लोग हैं? वह लोग हैं जो लगातार राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जिनके पिताजी पर, राम मंदिर पर, राम भक्तों पर, कार्यसेवक पर गोली चलाने का श्रेय है। वो लोग हैं जो लोग लगातार राम मंदिर न बने उसके लिए पत्थर आने पर भी रोक लगा रहे थे, जो लोग आज तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आए, जो लोग स्वयं एक यदुवंशी होकर के भी भगवान कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात नहीं करते हैं, जिसने स्वयं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के 12 एकड़ जमीन को उसने दे दिया कब्रिस्तान बनवाने के लिए। तो ऐसे लोग अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो देश के जो राम भक्त है उनको भी समझना है कि इनकी वास्तविक पीड़ा क्या है। जो चंदा गमन हुआ वो पीड़ा है कि इनकी कोई और पीड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों पर कल आए थे, वो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि 500 साल आपने प्रतीक्षा किया है, आप 15 दिन और मुझको दे दीजिए, अगर निर्णय नहीं मिलता तो आप बताइएगा, जो भी दोषी होगा वो कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो जो राम भक्त है, जिसने सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पर निश्चित तौर पर योगी जी कोई उनके कार्यशैली पर, प्रणाली पर प्रश्न यहाँ पर नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि जिस तरह अयोध्या की खोई अस्मिता को लौटाने के लिए लगातार लौटूंगी। और भी मेरे साथ मेहमान हैं सीताराम जी। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन ये खुला डाका है, ये कबूल किया गया है, तो किसके द्वारा ये डकैती डाली गई है, इसका आका कौन है? देखिए, डकैती शब्द अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हुई है, उस त्रुटि की दुरुस्तीकरण होगा। नहीं, देखिए नृपेंद्र मिश्रा का ये बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुला डाका है ये मैंने अपने शब्द यूज नहीं किए हैं। देखिए, जब तक जांच ना आ जाए और पारदर्शिता ना हो जाए तब तक कुछ इस प्रकार का जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना वह अच्छा नहीं है। यह राम जी और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण हिंदू जनमानस के यह महान आस्था के केंद्र बिंदु, जहाँ हमारे परमात्मा परमेश्वर जो आराध्य हैं, जिनके लिए लोग सदियों सदियों त्याग तपस बलिदान किया है, वहाँ पर यह विषय जो है इस प्रकार से जो है कहना वह अच्छा नहीं है। हाँ, कहीं कुछ त्रुटियां हुई है, कमियां हुई है, उस त्रुटियां को दुरुस्तीकरण की जाएगी और कहीं कोई अगर विशेष इसमें दोष पाए जाएंगे तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी और कठिन कार्रवाई होगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। कैसे रोटियां मानी जा सकती है? देखिए महाराज जी से रोटियां नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए अफवाह का बाजार, सुन लीजिए जिस तरह से महाराज जी, देखिए इसे कमी नहीं मानी जा सकती। इसमें वो नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें चंपत राय हैं, गोपाल राय हैं, साथ ही अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव पर आरोप लगा है। तो ये वही लोग हैं जिनके अनुरोध पर SIT गठित हुई है और इन्हीं के नाम सामने आ रहे हैं। तो इसे कमियां त्रुटि नहीं कह सकते हैं हम, बड़े नाम हैं ये। नहीं,
देखिए ये सब जो लोग हैं वह बड़े ही जवाबदेही वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत त्याग किया है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का कोई त्याग नहीं है, अभी तक बहुत अच्छा इन लोगों का कार्य था। और कुछ भी आरोप लग रहा है तो सारे आरोप जब तक जांच के बाद यह स्पष्ट न हो जाए कि कौन व्यक्ति दोषी है और किन व्यक्ति के द्वारा और किन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, तब तक इस प्रकार का कहना वह ठीक नहीं होगा। धैर्य धारण करने की आवश्यकता है और कुछ अभी बीता नहीं है। 6 दिन अभी जांच चल रहा है और 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई और कठिन कार्रवाई होगा। मैं तो यह कहूंगा कि जितने भी लोग होंगे अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन सभी लोगों को सरकार आजीवन कारावास के तहत उनके सारे संपत्ति को जब्त करने का काम करे। ये हम लोगों का, संतों का मांग है, क्योंकि इससे संतों की आस्था और सनातनियों की आस्था बहुत पीड़ित हुआ है, बहुत व्यथित हुआ है। इसलिए इस पे तत्काल प्रभाव से सरकार ने संज्ञान लेकर के और टीम का गठन कर दिया है और गहराई से वहां पे जांच की जा रही है। बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत जो है आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता होगी, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। जी स्वामी वरुणादित्य जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए आप लगातार जो तमाम संत हैं उनको भी सुन रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं है, जांच हो रही है, इंतजार करिए रिपोर्ट का। लगे हैं इसके बाद ही तो जांच हो रही है। अगर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कहीं ना कोई अगर संदेह नहीं होता तो फिर जांच क्यों बनती ही नहीं। जोगी जी ने इन्हीं सब भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए उन्होंने जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी आकर यहाँ जांच कर रही है, लेकिन परत दर परत अन्य बातें भी खुलती जा रही है। यह भी सनातनियों को पीड़ा पहुंचाने वाली है। राम जन्मभूमि मात्र एक मंदिर नहीं, श्री राम जन्मभूमि वह स्थान है जो शौर्य के द्वारा प्राप्त किया गया है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, अनेक लोगों के बलिदान के बाद श्री राम जन्मभूमि प्राप्त हुआ है। तो शौर्य के स्थान पर किसी चौर्य कर्म का अगर वर्णन होता है तो यह ठीक नहीं है। इसी अयोध्या में जब एक सीट चली गई थी तो जितने थे सब के सब अयोध्या वासियों को गाली दे रहे थे, लेकिन अभी कोई भाजपा के प्रवक्ता इन चीजों पर नहीं बोल रहा है। यह बात भी उचित नहीं है। अयोध्या वासी पीड़ित हैं, दुखी हैं। इवन राम मंदिर, जो राम मंदिर संपूर्ण विश्व को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, वह राम मंदिर विश्व में सबसे बड़ा भीड़ लगने वाला, और उससे भी बड़ा भीड़ अगर कहीं पर लगा, उससे भी बड़ा अगर आस्था का कोई केंद्र रहा तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रहा। इसलिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि प्रत्येक हिंदू के हृदय से जुड़ा हुआ स्थान है। चढ़ावा हमारी श्रद्धा का समर्पण है। हमारे श्रद्धा का दोहन हो, श्रद्धा का दुरुपयोग हो, श्रद्धा में भ्रष्टाचार हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए कड़े से कड़े व्यवस्था में जिस प्रकार से इसकी जांच हो रही है, जांच पुख्ता हो और जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक हो। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए निपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया, उन्होंने ये देखिए माना है, उनकी तरफ से ये बयान था कि ये डाका है और देखिए निगरानी यहाँ पर शून्य रही है, विजिलेंस की कमी रही है, श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात यहाँ पर हुआ है। ये निपेंद्र मिश्रा का बयान है। इसी प्रकार से किसी ने भी आज तक एक शब्द किसी चैनल पर नहीं सुना होगा कि जिसने भी इस कुकृत्य को किया है, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान राम के चंदा के चोरी किया है, उनको किसी प्रकार से किसी ने उन पर बचाव पक्ष का कोई एक शब्द भी नहीं आया होगा। जो भी हर किसी राम भक्त के मन में ये है कि जिसने भी ये पाप किया है, जिसने भी कुकृत्य किया है राम जी के संपत्ति को चोरी करने का, हड़पने का, लूटने का, वो निश्चित तौर पर केवल चोरी ही नहीं किया है, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के, सनातनियों के आस्था को ठेस पहुंचाया है। और उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, ये सब लोग मांग करते हैं। हम सब लोग चाहते हैं जिसने भी इस पाप को किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब इतना हम लोग सब्र किए हैं, जो लोग भी सामने हैं, ऐसे देखिए हम लोग अयोध्या वासी हैं, बहुत श्रुत भी है, बहुत चर्चित भी है, बहुत सारी बात हम लोग नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जानते हैं उनके कारनामे भी हम लोगों को पता है। कोई बाहर से नहीं आए, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। पर हमको अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, उनकी राम भक्ति पर विश्वास है, लगातार से जिस तरह से कर रहे हैं। इसलिए हम धैर्य धारण करके हम लोग अभी चुप बैठे हुए हैं। सबको हम लोग दोषी भी नहीं मानते, जिन लोगों का नाम चल रहा है उन सभी लोगों को हम लोग दोषी नहीं मानते। यहाँ के
अयोध्या के लोग भी दोषी नहीं मानते। कुछ तो लोग हिमांशु महाराज, इसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी दोहन कौन करके लेगा? जो तमाम इस तरह से कमियां, जिनके देखिए कारण तमाम पवित्र कमियां मिली हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां पर गायब हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिए सभी जिम्मेदार लोग हैं। इसमें से शायद 150 कुछ लोग, कम से कम लोगों का नाम है उसमें। 4-5 प्रमुख लोग, जैसे चंपत राय जी का आप नाम ले रही हैं, अनिल मिश्रा जी हो, गोपाल जी हो, या टिन्नू भाई हो, ये सब प्रमुख लोगों में से, सोमेश हो, ये सब प्रमुख लोगों में से ही हैं। और देखो चोरी इनके पास हो किसी के पास हो, परंतु पूछा तो जाना चाहिए। जो जिम्मेदार बन बैठे, पद पर बैठे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए और उनको एसआईटी का सहयोग भी करना चाहिए। और जहां तक हम सुने हैं, चंपत राय जी स्वयं भी एसआईटी के जांच पर पूरी तरह से रहे हैं। पहले बयान उनका दर्ज हुआ, जो भी है फोटोग्राफी के साथ उनका बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ में बयान दर्ज हुआ। फिर जहां जहां भी चिन्हित जगह थी वहां वहां जाकर के उन्होंने अपना स्पष्टता के साथ में जांच भी दिया है। अब जैसे किसी पर, देखिए एक शब्द मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे वक्त की बात है। चंपत राय जी बैठे थे कार्यशाला, जहां पर पत्थर कटते थे राम जन्मभूमि के, रखे हुए थे तराश करके, वहां पर बैठा हुआ था। और वहां के कार्यशाला के जितने लोग थे उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति राम जन्मभूमि का या राम जी का 1 रुपए खाएगा वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहने वाले व्यक्ति को पर आरोप लगता है, तो अपने आरोप से अगर, देखिए उसने एक बात और भी है, चंपत राय जी के नाम पर यहाँ सभी लोग बैठे हैं, 1 इंच कोई जमीन व्यक्तिगत के नाम पर नहीं है, उनकी लाइमलाइट में कोई नहीं है, न कोई आधुनिक सुविधा को लिया है, न कोई तामा जामा लिया है। तो जो बात सच है जिसकी उसकी कहनी चाहिए, पर जिम्मेदारी क्योंकि मुखिया है तो उनको कह देना इज्जत बरी है, नहीं है ये भी नहीं कह सकते। उनकी जांच हो रही है और जांच प्रक्रिया में जो भी दोषी आ रहे हैं, मुखिया होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी हो रही है। उनके नीचे व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं गमन दिखाई पड़ रहा है, वो भी जिम्मेदार है। तो सबको जवाबदेही बनती है। और जिन लोगों ने इस पाप को किया है, कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, उसको उस पर कार्यवाही कठोरता में होना चाहिए। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जो भी लोग होंगे, जैसे भी लोग होंगे, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया उनको छोड़ने वाले नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महापाप है। बिल्कुल। स्वामी वर्णादित्य, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में उन्हें सजा मिलेगी, थोड़ा इंतजार करिए। पर हम लोग को विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पुराना नाता है। आपके गुरु जी के साथ, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी के साथ हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम जन्मभूमि के प्रति जितना उनका समर्पण होगा, जितना वो चाहेंगे जे बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से आवे, उतना कोई नहीं चाहेगा। किसी अयोध्या वासी से कम उनके मन के अंदर से राम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। वह स्नेह, वह प्रेम आपने देखा होगा कि अयोध्या में सर्वाधिक दौरा करने वाले हैं। इसलिए उनकी बात तो 100% सही है, लेकिन बीच बीच में जो बातें चली आ रही है, व्यक्तियों पर जो हमला हो रहे हैं, जब तक रिपोर्ट सामने न आ जाए, किसी महनीय व्यक्ति पर हमला करना भी ठीक नहीं है। और इसके साथ यह भी है कि जो भी इसमें संदिग्ध है, जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसे कतई बचाना नहीं चाहिए, उसे बचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे वो बड़ी मछली हो। बिल्कुल। सीताराम जी, देखिए विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, तमाम तरह के सवाल विपक्ष भी उठाते हुए नजर आ रही है। विपक्ष की भूमिका को यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष वही है जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे। राम जी को काल्पनिक कहने वाले, राम भक्तों के हृदय पे गोली चला करके अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया। वो ऐसे महापापी, ऐसे काल नेमी के रूप धारण करके अगर वह सवाल खड़ा करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल वह खड़ा कर सकता है जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना समर्पण किया, अपना त्याग किया, अपना प्राणों की आहुतियां दी है। वो नहीं कर सकता है जिनके हाथ जो है राम भक्तों के रक्त से सना हो, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक किसी मस्जिद कमेटी के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए उन्होंने कोई अपना जो है अधिकार, अपना जो है वक्तव्य नहीं दिया, अपना कोई जो है क्रियाकलाप नहीं किया। आज उनको राम जी का याद आ रहा, राम जी का चढ़ोतरी का याद आ रहा है। यही विक्षिप्त, यही जो है सनातनियों को आहत करने वाला सवाल है कि ऐसे लोगों को राम जी के ऊपर और राम जी के चढ़ोतरी के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, जिन्होंने अयोध्या को जो है उपेक्षित रखा है। अयोध्या जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे, आज उनको राम जी का चढ़ोतरी का याद आ रहा है।
कि राम जी के चढ़ोतरी में गमन हो गया, राम जी के जमीनों में जो है ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब बेबुनियाद है, अफवाह है। सनातन और संस्कृति को धूमिल करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, लेकिन सनातनी इसके लिए कटिबद्ध है कि अपने आराध्य के और उनके चढ़ोतरी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं सब निष्पक्ष हो जाएंगे। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई पूज्य योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राम जी के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति जो है त्याग किया है, समर्पण किया है, बलिदान दिया है, तो उससे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति, ऐसा निष्ठावान, ऐसा समर्पण वाला व्यक्ति लगातार अयोध्या करके जो है धरातल से जुड़े रहते हैं, यहाँ के बुनियादी जो है चीजों से जुड़े रहते हैं। तो संपूर्ण हिंदू जनमानस और सनातनी और साधु संतों को उनके ऊपर विश्वास है कि वह जो भी कार्य करेंगे वह निष्पक्ष करेंगे, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाए। बिल्कुल ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पूरे मामले में जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है और जानकारी ये है कि अब देखिए जो रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है, जल्दी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।